गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है बच्चों, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे थर्ड चैप्टर का इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। कहता है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। बच्चे पहले तो देखो ये होता क्या है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो एक होता है आपका डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, जैसे हमारे नोटबुक्स वगैरह में होता है, हमारे बुक्स में होता है। एक होता है आपका टेक्स्ट की फॉर्म्स में। एक डाटा होता है बजाय कि टेक्स्ट के वो आपको रिप्रेजेंट करे बटन्स, आइकन्स, ठीक है, जैसे कि आपका विंडोज़ में है बच्चों। ठीक है, जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या है, जय हिंद बच्चे विक्रम, जो आपका डाटा है वो कैसे आपके आपके डेस्कटॉप पे क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, बटन्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो आपका डाटा जब आप बटन्स के थ्रू, ग्राफिकल इमेजेस के थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है, जैसे बटन्स हो गए, आपके आइकन्स हो गए, तो वो जो डाटा है बच्चे, वो जो एनवायरनमेंट है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट हमें कौन प्रोवाइड कराता है बच्चे, विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, विंडोज जो आपके हैं वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो देखो बच्चे पहले था एम एस डोज। ठीक है, गुड आफ्टरनून। पहले था आपका एम एस डोज। ठीक है, तो एम एस डोज में जो है वो कमांड होती थी। ठीक है, कमांड्स की फॉर्म में डाटा चलता था, तो वो उसको हम नहीं कह सकते कि वो ग्राफिकल यूजर है। ठीक है, वो ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट नहीं था। अब जो विंडोज हमारी यूज होती है बच्चे, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, which device is used as a standard pointing device in GUI graphical user environment में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पॉइंट करने के काम आता है बच्चे। पॉइंट करने के कौन सा काम आता है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फिर ट्रैक बॉल। माउस है बच्चे। ठीक है, ये सारे के सारे हैं आपके इनपुट डिवाइसेस, चारों के चारों आपके इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड हमें पता है। ठीक है, कीबोर्ड कौन सा है आपका, सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस होते हैं। कीबोर्ड बच्चे जिसके थ्रू आप अपना इनपुट सिस्टम में देते हैं। कीबोर्ड पे कितनी कीज होती हैं, थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड पे, स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे 104 कीज होती हैं बच्चे, याद रखना ये। ठीक है, माउस करेक्ट आंसर बच्चे। 104 कीज होती हैं आपकी स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे, जिसमें से आपकी 12 फंक्शन कीज होती हैं। F1 से लेके F12 तक 12 आपकी फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है, तो ये कहता है पहला ऑप्शन कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड पॉइंटिंग के काम नहीं आता बच्चे। कीबोर्ड आपका इनपुट देने के काम आता है। माउस पॉइंट के काम आता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर आपने पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस। जॉयस्टिक आपका, जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है बच्चे। ये जो आपके गेम्स वगैरह में यूज़ होता है, जॉयस्टिक होती है एक। ठीक है, उससे आप ऊपर आपकी एक स्टिक होगी, स्टिक की मूवमेंट जाती है वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। जब वीडियो गेम्स खेलते हैं बच्चे, अब तो नहीं होती इतनी, बट पहले वीडियो गेम्स वगैरह खेलते थे, तो वीडियो गेम्स में आपकी जॉयस्टिक यूज़ होती है बच्चे। ऊपर एक स्टिक लगी होती है, नीचे बोर्ड होता है, उस पर स्टिक है, और स्टिक की मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप गेम खेलते हैं। ट्रैक बॉल भी वैसे ही है बच्चा, जॉयस्टिक की जैसा, बस उसमें एक बॉल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका, माउस। सेकंड क्वेश्चन, अ लाइन प्रिंटर प्रिंट्स डैश लाइंस पर मिनट। देखो बच्चे, प्रिंटर की बात आती है जहाँ पे, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रिंटर कैसे है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है बच्चे, जो भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी है उसको आपने प्रिंट करना है, तो प्रिंटर यूज़ होता है। प्रिंटर का यूज़ सबको पता है बच्चे, प्रिंटर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंटर दो तरह के होते हैं। प्रिंटर दो तरह के होते हैं बच्चे, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट। जो आजकल यूज़ होते हैं कंप्यूटर प्रिंटर्स, वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ होते हैं। आजकल जो आपके ज़्यादातर सिस्टम में जो हम प्रिंटर्स यूज़ करते हैं बच्चे, वो नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ये आगे फर्दर क्वेश्चन आएंगे बच्चे, वहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, लाइन प्रिंटर। अब देखो लाइन प्रिंटर कैसे, इसमें भी कैटेगरीज है प्रिंटर की, करेक्टर, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर।
कहता है जो लाइन प्रिंटर है वो कितनी लाइंस 1 मिनट में प्रिंट कर देता है। 200 से 2000 बच्चे, 200 से 2000 लाइंस 1 मिनट में प्रिंट कर देता है। कौन सा प्रिंटर? आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, करेक्टर प्रिंट की बात करें तो करेक्टर प्रिंटर की स्पीड होती है 1 से लेके 200 तक। ठीक है, 1 मिनट में 1 से लेके 200 तक लाइंस प्रिंट करता है। 1 कम हो गया, 90 से 200 कर लो, 90 से 200 लाइंस 1 मिनट में आपकी प्रिंट कर देता है। कौन? करेक्टर प्रिंटर। ठीक है, और जो पेज प्रिंटर है बच्चे, उसकी जो यूनिट्स होती है आपकी पेज पर मिनट में आती है कि 1 मिनट में कितने पेज। तो 1 मिनट में ये 800 से लेके 1000 तक पेजेस आपके प्रिंट कर देता है बच्चे। ठीक है, तो ये आपको स्पीड याद रखनी है। इसमें लाइन प्रिंटर की पूछी हुई है तो हम जाएंगे 200 से 2000 के बीच में, 200 से 2000 लाइंस पर मिनट, LPM। ठीक है, अगर यही करेक्टर प्रिंटर आ जाता तो क्या होता? 90 से 200 लाइंस पर मिनट। अब क्या है? गुड आफ्टरनून मनीष। पेज प्रिंटर तो 800 से 1000 पेजेस बच्चे, इसकी PPM में होती है पेजेस पर मिनट। ठीक है, पेजेस पर मिनट। क्लियर है? तो ये लाइन प्रिंटर की पूछ रहा है बच्चे, तो हम जाएंगे 200 से 2000 लाइंस पर मिनट। करेक्टर आ जाएगा तो 90 टू 200 लाइंस पर मिनट। और अगर पेज प्रिंटर आ जाए तो 800 से 1000 पेजेस पर मिनट आएगा बच्चे पेज प्रिंटर का। E is the correct answer. Third question, any data and instructions entered in the memory of the computer। कहता है any data instruction, कोई भी डाटा, गुड आफ्टरनून हैप्पी, कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं उसको क्या कहते हैं? ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। क्या है बच्चे? कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन जो हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, दैट इज इनपुट। यही है ना, जो कंप्यूटर हमें देता है प्रोसेसिंग के बाद वो होता है आउटपुट। ठीक है, और जो हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, जो डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं किस लिए? प्रोसेसिंग के लिए, तो वो चाहे डाटा या इंस्ट्रक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट। द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, कहता है इन दोनों, इन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें दो आउटपुट डिवाइसेस है? मॉनिटर एंड प्रिंटर, विंडोज 2000 एंड विंडोज NT, कीबोर्ड एंड माउस, फ्लॉपी डिस्क एंड CD। देखो बच्चे, आउटपुट डिवाइस इसमें मॉनिटर एंड प्रिंटर है। ठीक है, मॉनिटर आपका आउटपुट शो करता है और जो प्रिंटर है वो क्या करता है? आपका प्रिंट लेता है। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। आपके जो भी आपके सिस्टम में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका प्रिंट लेने के काम आता है। गुड आफ्टरनून उमेश। विंडोज क्या है आपकी बच्चे? जो सेकंड ऑप्शन है विंडोज, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क और CD आपके क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आप डाटा स्टोर करते हो उसमें, तो ये स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, आपकी सेकेंडरी मेमोरीज हैं ये। ठीक है, और मॉनिटर एंड प्रिंटर आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस है। राइट विक्रम, ए हैप्पी, राइट ए इज द राइट आंसर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। बाकी सारे आपको बता दिए बच्चे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, फ्लॉपी डिस्क और CD आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरीज है बच्चे। ठीक है, तो आंसर आपका मॉनिटर एंड प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज फास्ट स्पीड प्रिंटर। जो इनमें से कहता है कौन सा प्रिंटर है जिसकी स्पीड फास्ट है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजी प्रिंटर। डेजी व्हील है बच्चे, ये डेजी व्हील प्रिंटर होता है। डेजी व्हील प्रिंटर हमारे
इम्पैक्ट प्रिंटर्स है बच्चे, पहले यूज होते थे, इनकी स्पीड बहुत कम होती है डेजी व्हील की। बाकी लेजर प्रिंटर है, ये इंकजेट है बच्चे, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। देखो पहले तो ये इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर बच्चे तीनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। याद रखना बच्चे, ये तीनों के तीनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट, इनका पूरा नाम इंकजेट है, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर, ये तीनों ही आज के टाइम में आपके यूज होते हैं, तीनों ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो और ये डेजी व्हील है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, पहले यूज होते थे डेजी व्हील प्रिंटर्स, इसमें पूरा रिबन, पेपर और जो आपका करेक्टर है वो तीनों इकट्ठे स्ट्राइक होते थे। आजकल ये यूज होते हैं घर पे, जो हमारे छोटे होते हैं बच्चे, जो घर पे हमारा जो पर्सनल प्रिंटर्स होते हैं वो आपके इंकजेट है, ठीक है, वो आपके इंकजेट होते हैं। वैसे बिजनेस पर्पस के लिए वास्ट जो आपका यूज होते हैं वो आपके लेजर प्रिंटर यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। लेजर प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर, राइट राइट बच्चे, आर्मी फोर्स ज्ञानी। लेजर प्रिंटर इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर्स हैं आपके जो मोस्ट कॉमनली आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं बच्चे, वो लेज़र प्रिंटर हैं। क्यों यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा? बिकॉज इनकी स्पीड फास्ट है, इसमें एक लेज़र बीम पास करती है, उससे आपका पेपर जो है वो प्रिंट हो जाता है बच्चे। तो लेज़र प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन। कहता है जो पहले यूज होते थे बच्चे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, उसमें क्या होता था, प्रिंटिंग हेड है जो आपका और वो पेपर है वो टच होते थे, बीच में करेक्टर, रिबन, पेपर, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट सारे इकट्ठे टच होके स्ट्राइक करता था, आपका जो भी करेक्टर है वो स्ट्राइक करता था पेज पे, तब प्रिंट होता था। इनकी स्पीड बहुत कम होती थी। और कौन से हैं ये? इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की स्पीड कम होती थी, इस वजह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आए बच्चे जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर क्या होते हैं, टच में आते हैं, जिनके बीच में संपर्क होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। बच्चे अगर आपने कीबोर्ड देखा हो तो कीबोर्ड पे हमारे दो तरफ होते हैं न्यूमरल्स, हमारे जो नंबर है हमारे 10 to 9, वो आपके दो जगह होते हैं, दो जगह होते हैं बच्चे, ठीक है। एक आपके होता है ऊपर मिलेंगे आपके, ठीक है, और एक आपके बिल्कुल कीबोर्ड के बिल्कुल राइट में होता है बच्चे, अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है। एक तो टॉप पे होते हैं आपके 0 to 9 और एक आपके राइट में भी होते हैं। तो कहता है टू मेक द न्यूमेरिक पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो। अगर आप चाहते हो कि जो आपका न्यूमेरिक पैड है जो राइट में है बच्चे, न्यूमेरिक पैड आपका, वो आप चाहते हैं कि वो एक तरह से क्या काम करने लगे, डायरेक्शनल एरो की तरह काम करने लगे, तो हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं? वी प्रेस नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट? शिफ्ट का यूज करते हैं बच्चे। नम लॉक का यूज भी करते हैं, पर नम लॉक का कैसा पर्पस रहता है? नम लॉक क्या है, अगर आपका नम लॉक ऑन है, ठीक है, तो नंबर पे आपका लॉक लग जाएगा। नंबर लॉक, न्यूम लॉक का क्या यूज होता है बच्चे? ये आपका दोनों चीजों को यूज करता है। आपके जो नंबर्स हैं वो उनको लॉक भी कर देता है और अनलॉक भी। नंबर्स लॉक करने का मतलब कि तब आपके जो वो नंबर्स हैं 0 to 9 वो डायरेक्शनल एरो की तरह यूज होने लगते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर इसका यहाँ इस क्वेश्चन का टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट यूज करेंगे बच्चे तो जब आप उस बटन को प्रेस करोगे तो वो नंबर की जगह क्या करेगा, एरो का काम करेगा, ठीक है। आपका जो नंबर पैड है वो लॉक हो जाएगा। मिस्टर एक्स हैज नो प्रिंटर टू प्रिंट हिज रिपोर्ट। कोई मिस्टर एक्स बोल रहा है बच्चे कि मिस्टर एक्स के पास प्रिंट करने के लिए, अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर नहीं है। ही वॉन्ट्स टू टेक इट टू मिस्टर वाई। कहता है वो क्या चाहता है, ही वो कि प्रिंटर जो है मेरा, जो प्रिंट आउट है वो कहाँ पे निकले, मिस्टर वाई के कंप्यूटर में, बिकॉज मिस्टर वाई हैज़ अ प्रिंटर। कहता है मिस्टर वाई के पास प्रिंटर है। तो वो जो मिस्टर एक्स है वो क्या कहता है कि उसने कोई रिपोर्ट प्रिंट करनी है, और वो रिपोर्ट उसने कहाँ पे प्रिंट करनी है, मिस्टर वाई के प्रिंटर में, बिकॉज एक्स के पास प्रिंटर नहीं है। मिस्टर एक्स कुड सेव हिज रिपोर्ट। अब देखो बच्चे, मिस्टर एक्स है, उनको प्रिंट आउट लेना है, बट उनके पास प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर किसके पास है, मिस्टर वाई के पास। तो वो कह रहा है जो मिस्टर एक्स है वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के प्रिंटर तक कैसे जाएगा। जो मिस्टर एक्स का डाटा है बच्चे वो मिस्टर वाई के प्रिंटर में कैसे प्रिंट होगा, कैसे करेगा? उसको अपना डाटा पहले सेव करना पड़ेगा, जो भी उसकी रिपोर्ट है बच्चे उसे सेव करनी पड़ेगी। सेव कहाँ पे करेगा वो? हार्ड ड्राइव में,
पीस ऑफ पेपर में, स्कैनर में, मॉनिटर में या फ्लॉपी डिस्क में बच्चे? आपको कौन सी ऑप्शन इसमें से सही लग रही है? देखो बच्चे, पीस ऑफ पेपर, पेपर से प्रिंट आउट कैसे लेगा? पेपर तो हार्ड कॉपी है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर तो बच्चे खुद ही वो स्कैन करने के काम आता है। मॉनिटर भी नहीं हो सकता, मॉनिटर में तो डिस्प्ले हो रहा है आपका डाटा, तो वो डाटा डिस्प्ले होते ही, ऐसा तो है नहीं कि मेरे सिस्टम पे डिस्प्ले हो रहा है तो अगले सिस्टम पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो वो क्या करेगा, पहले अपने डाटा को, अपनी रिपोर्ट को किस में सेव करेगा बच्चे? फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में उसकी जो रिपोर्ट है वो सेव होगी, तब वो मिस्टर वाई के प्रिंटर पे उसको ले पाएगा बच्चे। बड़े वाले प्रिंटर का क्या नाम है मैम, जिससे हम लोग पीडीएफ निकलवाते हैं? बच्चे वो आपके जो आपके मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं बच्चे, आपको मैं बता चुकी हूँ, लेजर प्रिंटर यूज होते हैं आपके सबसे ज्यादा। एक थर्मल प्रिंटर भी होता है बच्चे, जो आपके फैक्स मशीन में यूज होते हैं, वो आपके थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। In which graphics digital photos and scanned images are typically stored with extensions such as .bmp, png, jpg, ये TIF है बच्चे, टैग इमेज फॉर्मेट। GIF कहता है कौन सा ग्राफिक्स है जिसमें ये जो डिजिटल फोटोज हैं और जो स्कैन्ड इमेजेस हैं वो स्टोर होती हैं। बच्चे एक चीज़ तो पहले ये देखो, डिजिटल फोटोज और स्कैन्ड इमेजेस स्टोर कैसे होंगी? कैसे होंगी बच्चे स्टोर? डिजिटल फोटोज और स्कैन्ड इमेजेस स्टोर कैसे होंगी? अगर आप चाहते हो कि जो आपकी जो फोटोज हैं, जो इमेजेस हैं, वो आपके सिस्टम में चली जाएं, तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे बच्चे? स्कैनर से, ठीक है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी आपकी इमेजेस हैं बच्चे, जो भी आपके पास फोटो है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ करा होगा सबने ही, आज के टाइम में काफ़ी यूज़ होता है स्कैनर। तो उससे क्या होता है, जो आपकी इमेजेस हैं और जो अभी आपकी फोटोज़ हैं वो स्कैन हो जाती है बच्चे। अब वो कहता है स्कैन होके वो कैसे, कहता है कौन सा ग्राफिक्स है जिसमें इस एक्सटेंशन का। देखो बच्चे, जब आप अपनी इमेजेस वगैरह स्कैन कर रहे हो, तो जब आप वो आपके सिस्टम में चली गई हैं, तो वो एक्सटेंशंस लेती हैं। कौन कौन सी एक्सटेंशंस लेती हैं? .bmp, बिटमैप इमेजेस, png, jpg, tif, gif, टैग इमेज, ग्राफिकल, इन सब की फुल फॉर्म है बच्चे। तो कहते हैं ये जो सारी की सारी एक्सटेंशंस हैं, ये किस ग्राफिक्स की एक्सटेंशन है? किस ग्राफिक्स की है बच्चे? बिटमैप की। वेरी गुड, बिटमैप ग्राफिक्स, ठीक है। बिटमैप्स ग्राफिक्स की है। फुल फॉर्म क्या है? बीएमपी की, बिटमैप इमेजेस, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक, जेपीईजी होता है वैसे पूरा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, टीआईएफ, टीआई डबल एफ की तरह यूज होता है वैसे। टैग इमेज फॉर्मेट फाइल होती है बच्चे, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, और जीआईएफ का ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे हैं बच्चे आपके, ये की सारी क्या है? एक्सटेंशंस है। कौन सी एक्सटेंशंस है? कौन से ग्राफिक्स की एक्सटेंशन है? बिटमैप। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे भी आपने जो भी फाइल स्टोर की, फॉर मैंने किसी भी ABC नाम से कर दी, तो abc.jpg। जब ये ABC तो फाइल का नाम है, ठीक है। डॉट लगा के आप क्या करते हैं? फाइल की एक्सटेंशन लिखते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का पर्पस क्या होता है बच्चे? एक्सटेंशन ये बताती है कि ये जो आपका जो भी फाइल है वो किस टाइप की है, ठीक है। आपकी इमेज फाइल है, आपकी टेक्स्ट फाइल है। जैसे जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है बच्चे, उसकी एक्सटेंशन आपको .txt या .doc मिलेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं वो। तो फिर कहता है JPG, अगर आपके ये भी कोई भी बच्चे एक्सटेंशन हो, BMP हो, PNG हो, JPG, TIF, GIF, इनमें से कोई भी आपकी एक्सटेंशन हो बच्चे, तो वो आपकी कैसी फाइल है? आपकी इमेजेस फाइल है। और वो किस तरह होती है? ग्राफिक। कौन सा ग्राफिक? बिटमैप ग्राफिक्स में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट? कहता है इसमें से कौन सा है जो आपको अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देता है? देखो बच्चे, पहले तो ये देखो कि हैं सारे आउटपुट, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, नॉन प्लॉटर्स कुछ नहीं होता, प्लॉटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये आपके आउटपुट है, ठीक है। कहता है इसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का आउटपुट कौन सा है आपका? सबसे अच्छी क्वालिटी का आउटपुट बच्चे आपको प्लॉटर्स देते हैं।
प्लॉटर्स आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। जो आपके आर्किटेक्चर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो प्लॉटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लॉटर्स सबसे अच्छा आउटपुट आपको देते हैं। आउटपुट ये भी देते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट देने के काम आते हैं। बट सबसे अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का आउटपुट आपको कौन देते हैं बच्चे? प्लॉटर्स देते हैं। दैट्स वाई जो आपके आर्किटेक्चर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर? ये वाला क्वेश्चन अभी हुआ है हमारा कि प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। सॉरी। तो कहता है इसमें से कौन सा है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज? तो आपके क्या करेक्ट ऑप्शन है? आउटपुट। ठीक है, आउटपुट है आपके प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स, ये सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं बच्चे। A key that will erase information from the computer's memory and characters on the screen। कहता है वो कौन सी की है जिससे आपकी जो डाटा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो इरेज हो जाती है, इरेज होने के काम आती है बच्चे। एडिट की, डिलीट, डमी आउट, ट्रस्ट की, एस्केप की। डिलीट है बच्चे इसका आंसर, डिलीट की। ठीक है, डिलीट की क्या करेगी? जो जितना भी उसके आगे का डाटा सबको डिलीट कर देगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए कि हाँ जी ये डाटा मेरा डिलीट हो जाए, डाटा को सिलेक्ट करो और डिलीट की प्रेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैब की इज यूज्ड। कहता है टैब की क्यों यूज होती है? टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, टू इंडेंट अ पैराग्राफ, टू मूव अ कर्सर, केवल ए एंड बी ओनली। कहता है टैब की क्या होती है बच्चे? टैब की फुल फॉर्म होती है टैब्यूलेटर की। टैब की फुल फॉर्म है टैब्यूलेटर की। ठीक है, टैबुलेटर की आपकी किस लिए आती है? आपकी टैब सेटिंग्स होती हैं बच्चे। तो कहता है जब आपको पैराग्राफ को इंडेंट करना है, पैराग्राफ जैसे आप हमारा होता है रूल कि जो पैराग्राफ है वो आगे से 7 स्पेस छोड़ के होना चाहिए जब आप पैराग्राफ बिगिन करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ की इंडेंटेशन है, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं बच्चे? टैब की। ठीक है, तो टैब की इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आप टैब की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डाटा? कहता है डाटा किस फॉर्म में हो सकता है? अनरिटन, रिटन, विजुअल, अनहर्ड, ए एंड बी बोथ। डाटा आपका बच्चे रिटन भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी को लिख के डाटा दे रहे हैं, लिखा के आप बता रहे हैं तो वो रिटन डाटा है। अगर आप किसी को वर्बली बता रहे हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ना कि इन्फॉर्मेशन हमेशा लिखी हुई होगी, आप किसी को बोल के भी बता सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो अनरिटन डाटा हो गया। तो डाटा तो दोनों है, रिटन भी है, अनरिटन भी है। विक्रम, नो बच्चे, बी है, ए भी है, बी भी है। डाटा आपका रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, आप किसी को लिख के कुछ बता रहे हैं। ठीक है, डाटा आपका अनरिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, आप किसी को वर्बली बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी बोथ। ऐसा नहीं है ना कि डाटा को क्या कहते हैं आप कि हाँ जी कोई चीज़ लिखी हुई है वही डाटा है। अगर आप किसी को बोल के बता रहे हैं, बोल के कुछ बता रहे हैं बच्चे, तो वो भी तो एक तरह से डेटा है। तो डेटा आपका रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा आपका अनरिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? अनरिटर्न एंड रिटर्न, ई ऑप्शन, ए एंड बी बोथ। लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन एंड बच्चे ये, ठीक है, लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन इज पॉसिबल बाय। कहता है जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है और ह्यूमन बीइंग है, उन दोनों के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है। कौन लिंक इस्टेब्लिश कर रहा है? इनपुट एंड आउटपुट, सिर्फ इनपुट, सिर्फ आउटपुट, या सीपीयू? बच्चे इनपुट और आउटपुट दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट आपके कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं बच्चे। आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अपना डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट डिवाइस है वो आपको डाटा दे रहा है। डी नहीं आएगा विक्रम इसका बच्चे, ए आएगा, इनपुट एंड आउटपुट बोथ। देखो इनपुट डिवाइसेस क्या कर रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप अपनी जो भी आपके पास डेटा है वो आप सिस्टम को दे रहे हैं। ठीक है, वो आप सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के क्या थ्रू क्या हो रहा है? जो सिस्टम है वो आपको आपका डाटा दे रहा है कि हाँ जी हमने अब जो आपका डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर दिया है। आपको कुछ भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको शो करते हैं। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट आएगा ना बच्चे इसका आंसर, कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों
कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सिर्फ इनपुट डिवाइस या सिर्फ आउटपुट डिवाइस कहना सही नहीं होगा बच्चे, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इनपुट भी आपको दे रहे हैं, आउटपुट भी। ठीक है, तो 14th का, हाँ ठीक है, 14th का डी, 14th का डी था ना अभी, 14th का ई है बच्चे, ई ऑप्शन में है, ए एंड बी बोथ। तो लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन इज पॉसिबल बाय इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को टुगेदर हम क्या कहते हैं बच्चों, टुगेदर हम इनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट बोथ टुगेदर आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस कहते हैं, जो भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका आंसर ए आएगा बच्चे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दोनों ही काम करते हैं। इन MICR, सी स्टैंड्स फॉर, MICR क्या होता है बच्चे, फुल फॉर्म इसकी होती है, इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR की फुल फॉर्म होती है। MICR होता क्या है बच्चे, एक इनपुट डिवाइस है आपका। अगर आपने बैंक के चेक देखे हो बच्चा, तो आपके जो बैंक के जो चेक होते हैं, चेक में सबसे नीचे जो आपकी सब बिल्कुल लास्ट में होते हैं वो कुछ डिजिट्स होते हैं, 14 डिजिट्स आपके गिवन होते हैं। ठीक है, वो जो डिजिट्स हैं जो लास्ट में आपके दे रखे हैं, वो क्या है बच्चे, वो उसको कौन रीड करता है, ये रीड करता है। कौन, ये कौन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो चेक के नीचे होते हैं ना बच्चे, चेक के नीचे 14 डिजिट्स का होता है वो, तो वो उसको कौन रीड करता है, उसको रीड करने के लिए आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, नाउ यू ऑल नो द आंसर, सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे सी है कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऐसे ही आपकी OMR शीट होती है, सबको पता है OMR शीट्स क्या होती हैं। ठीक है, जिसमें आपके ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं आप, जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, MCQs वाले के लिए हमेशा आपको OMR शीट मिलती है। OMR शीट भी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी याद रखना बच्चे, OMR की फुल फॉर्म आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर, की जो भी आपने मार्क किया है, जो भी आप सर्कल फिल करते हैं, ठीक है, उसको रीड करती है। इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट जो होती है आपकी, ठीक है बच्चे, तो फुल फॉर्म इसकी ऑप्टिकल मार्क रीडर है OMR शीट हमारी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? अभी मैंने बताया था बच्चे, ये एक्सटेंशन होती है। ठीक है, एक्सटेंशन होती है .jpg या फिर आपका .jpeg। एक्सटेंशन हमेशा डॉट से बिगिन होती है। ठीक है बच्चे, और जो एक्सटेंशन है वो आपकी 3 लेटर्स या हार्डली 4 लेटर्स की हो सकती है। 3 लेटर्स की होती है मैक्सिमम, वैसे 4 लेटर्स की भी हो सकती है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन आपको क्या बताती है, अभी मैंने बताया था, एक्सटेंशन आपको बताती है कि जो आपकी फाइल है वो किस फॉर्म की है बच्चे। ठीक है, वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है तो .xls होगी, पावर पॉइंट की .ppt होती है, आपको पता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इमेजेस फाइल है तो .jpg। .jpg की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट प्रोजेक्ट नहीं है बच्चे, प्रोटोकॉल भी नहीं है, प्रोग्रामिंग भी नहीं है, इट इज फोटोग्राफिक। फोटोग्राफ्स हैं आपकी, इमेजेस हैं आपकी, तो फोटोग्राफिक से याद रखना। ठीक है, कि फोटोग्राफ इमेजेस की एक्सटेंशन आई है तो फोटोग्राफ वर्ड आएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप .jpeg। क्लियर, प्रोटोकॉल नहीं है बच्चे, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट इनमें से कुछ भी नहीं है। P स्टैंड्स फॉर फोटोग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, इसमें से कौन सा है बच्चे, फ्लॉपी डिस्क, USB, थंब ड्राइव, जिप डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव। ये है बच्चे, पर इस मोस्ट कॉमनली कौन सा है इसमें से, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपका मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है,
द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर, ये सबको आता होगा बच्चे, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन से आपके, माइक्रोफोन, प्रिंटर, इनपुट डिवाइस ही नहीं है, स्कैनर, मॉनिटर, स्कैनर इज इनपुट, मॉनिटर इज आउटपुट, डिजिटल कैमरा एंड स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है, माउस एंड कीबोर्ड आपके मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं बच्चे, कीबोर्ड एंड माउस आर योर मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस दोनों ही जरूरी हैं आपके इनपुट देने के लिए, ऐसा नहीं होगा ना कि कीबोर्ड, हाँ हो सकता है कि हम माउस के बिना यूज़ हो सकते हैं, हम माउस का यूज़ किए बिना शॉर्टकट्स के थ्रू कर सकते हैं, बट आपके मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं बच्चे, कीबोर्ड एंड माउस आर आवर मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस, सब इससे फैमिलियर है। एलसीडी स्टैंड्स फॉर, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, ये भी मोस्ट बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, लेड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका आंसर कौन बताएगा, वेरी गुड विक्रम, आंसर इज डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एलसीडी होता है बच्चे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो ये मेरा है, ऐसे एलईडी भी होता है, एलईडी क्या होता है, एलईडी की कोई बच्चा बताएगा, एलईडी की फुल फॉर्म, लाइट एमिटिंग डायोड बच्चे, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की भी याद रखना बच्चे, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, और एलसीडी आपकी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, राइट रोहित, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर, अभी हमने पढ़ा कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड का काम क्या है बच्चे, यस विक्रम, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, तो इसका काम क्या है, कीबोर्ड का इनपुट देना, ठीक है, तो आंसर हमारी सामने पड़ी है इनपुट, कीबोर्ड का काम क्या है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड किस काम आता है, इनपुट देने के, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कहता है जो काम कर रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी काम करते हैं बच्चे, हम हमारा इनपुट डिवाइस है, हम कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, ठीक है, माउस की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, वो आपको कहाँ पे दिखता है बच्चों, कहाँ पे दिखता है वो आपको, सीपीयू, वीडीयू, एएलयू, आईबीएम, तो बच्चे कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है, आईबीएम अगर आपको सब बच्चों को पता होता है, पता है बच्चे, आईबीएम इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, आईबीएम की फुल फॉर्म आ जाए कभी पेपर में, तो बच्चों ध्यान रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है बच्चे इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, आईबीएम एक कंपनी है ना, सबको पता है। सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मॉनिटर है बच्चे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है बच्चे, गुड, वीडियो इज करेक्ट आंसर। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, मॉनिटर को हम वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जहाँ पे आपका जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो भी डिस्प्ले होगा, और जो भी आपका आउटपुट है वो भी डिस्प्ले होता है, ठीक है बच्चों। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, एएलयू फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है, वेरी गुड सीमा, बी इज द आंसर। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो हमारे किस काम आता है बच्चे, हमने किया था सीपीयू का पार्ट है, ठीक है, सीपीयू के हमने पार्ट किए थे ना, सीयू और एएलयू, तो ये जो सीयू कंट्रोल यूनिट था, दूसरा एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के भी काम आता है, और लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशंस ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, 6 होते हैं बच्चे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है।
तो ये तो आपके नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ भी आपका ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इनमें से जो डिस्प्ले कर रही है। डिस्प्ले का के काम कौन आता है? सिर्फ एक इसमें से वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और यू में से मॉनिटर। ठीक है। 23rd, माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर आपने देखनी हो बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे आपने जाना हो, तो आप माउस को कैसे यूज करते हैं? कहता है माउस की कौन सी टेक्निक आप यूज करते हैं उसके लिए। मेरे पास कोई आइकन है बच्चे, ठीक है, उसकी मेरे को यहाँ पे साइड में मेरे को प्रॉपर्टीज देखनी है, कुछ भी कोई भी चीज़ है मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ? ड्रैगिंग नो, ड्रॉपिंग नो, राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग बच्चे, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन भी होती है, माउस को यूज़ करते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़, कोई भी फाइल या कोई भी आइकन को आपको उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना है बच्चे, उसकी लोकेशन चेंज करनी है आपने, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, उसमें भी आप माउस की हेल्प लेते हैं। माउस से क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे उस चीज़ को, जहाँ पे भी आपने डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ तक ड्रैग करते हुए जाएंगे और वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो मतलब उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी माउस यूज़ होता है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे क्या है कि कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टीज देखनी है, तो आप कैसे करते हैं? उस ऑब्जेक्ट पे जाके माउस का राइट क्लिक करते हैं बच्चे, तो उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं। ठीक है, तो ये आंसर माउस टेक्निक यूज फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज राइट क्लिकिंग। बाय राइट क्लिकिंग द माउस, माउस को राइट क्लिक करके बच्चे उसी ऑब्जेक्ट पे रख के माउस को राइट क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस? कहता है स्कैनर में डबल एन आएगा बच्चे। कहता है कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। हाँ, तीनों में इनपुट है बच्चे। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। नो, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। नो, प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो हम किसके साथ जाएंगे बच्चे? ए ऑप्शन, माउस, कीबोर्ड। अभी हमने पीछे पढ़ा था कीबोर्ड और माउस आपके कॉमन इनपुट डिवाइस है। ठीक है, रॉन्ग है बच्चे सारे। इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें तीनों ही इनपुट डिवाइस है बच्चे, तीनों ही पूछ रहा है कि तीनों ही। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस? कहता है वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है? पहला है बच्चे माउस इज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, एंड स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। आपकी इमेजेस स्कैन करने के काम आता है स्कैनर, सबने देख रखा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। बाकी सब में कॉम्बिनेशन है बच्चे, किसी में इनपुट और बाकी तीनों में इनपुट और आउटपुट दोनों है। सिर्फ पहली ऑप्शन ऐसी है जिसमें तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर इज ए, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। अ डैश इज ऑफन यूज टू सिलेक्ट और हाईलाइट। कहता है क्या यूज करते हैं हम? किसी चीज को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, या फिर हाईलाइट करना है, तो आप क्या यूज करते हो बच्चे? इसका आंसर बताओ। मनीष पटेल ए, पीछे का आंसर सही था, विक्रम सही, राइट आंसर था ए। इस ऑप्शन का बताओ। अ डैश इज ऑफन यूज टू सिलेक्ट और हाईलाइट। आइकन, कीबोर्ड। आइकन तो बच्चे आपको पता है डेस्कटॉप पे जो आपके आइकन दिखते हैं वो आइकन होते हैं। कीबोर्ड नो, हार्ड डिस्क नो, फ्लॉपी डिस्क नो, माउस। ठीक है, माउस है बच्चे, ये तो देखते ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि आपको किसी पोर्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, माउस का यूज करते हैं। आप हाईलाइट करना है, माउस को ड्रैग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए नहीं है बच्चे, सीमा ए नहीं, इसका ए तो आइकन है बच्चे। आइकन तो एक ग्राफिक आपका वो है, एक ग्राफिक आपका आइकन नहीं है, माउस को यूज करते हैं ना। रोहित गुज्जर ई, करेक्ट आंसर माउस। माउस से आप क्या करते हैं? चीज़ों को सिलेक्ट करने के, ठीक है, और या फिर हाईलाइट करने के काम आता है। ई इज करेक्ट आंसर, ई, माउस। ठीक है बच्चों, आज के लिए आज के 25 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। कल इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे विद मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल की क्लास सेम टाइम 3:15 बजे बच्चों। ज्वाइन मी एट 3:15। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।